हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। और मेरा नाम खुशी है और मैं एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करती हूँ। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मैं कह सकती हूँ मोस्ट अवेटेड वीडियो है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर फार्मा स्टूडेंट के माइंड में होता है कि मैं बी फार्मा कर रहा हूँ, मैं एक डिग्री कर रहा हूँ, अब मैं इसके बाद क्या करूँगा। अच्छा ठीक है, मैं 3 तरीके के बच्चों को डिफाइन करती हूँ। पहले वो जो सिर्फ डिग्री के नाम पे बी फार्मा कर रहे हैं। दूसरे वो जिन्हें मेडिकल का लाइसेंस चाहिए इसलिए वो बी फार्मा कर रहे हैं। तीसरे वो जो नीट में नहीं निकल पाए इसलिए बी फार्मा कर रहे हैं और सोच रहे हैं इसमें शायद मेरा कोई करियर आगे बन सके। चौथे वो जिन्हें लगता है कि इस डिग्री को करके मैं शायद कभी कल को एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाऊं और मेरी फैमिली से कोई है उस बैकग्राउंड में, तो शायद मुझे कोई किसी तरीके का कोई बेनिफिट हो सकता है, इसलिए वो बी फार्मा कर रहे हैं। ठीक है, मैं अपना रीज़न बताऊं, मैं पीसीएमबी स्टूडेंट हूँ। मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी 4 सब्जेक्ट्स थे और ये मेरे कोर सब्जेक्ट थे। मैंने नीट भी दिया है, मैंने JEE भी दिया है, तो मैंने ये दोनों पेपर दिए हैं। बट मुझे इंटरेस्ट आया कि मुझे प्रैक्टिकल स्टडी करनी है। मुझे कहा साइन कॉस थीटा ढूंढती रहूंगी, तो जो फील कर सकूं वो पढ़ना है, तो फिर मैंने फार्मा चूज़ किया। एंड फार्मा में मुझे कोई अवेयरनेस नहीं थी अपने 3rd ईयर तक। 4th ईयर में मुझे अवेयरनेस आई तो मेरे पास टाइम नहीं था साथ में शायद, मतलब रश में थी मैं कि जल्दी 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 कुछ करना है। आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट, आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जीपेट, आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ साइंस CSIR नेट टुगेदर। एवरीथिंग आई डू इन लाइक वन गो। तो मेरा सब मैस हो गया। उस टाइम मुझे इतनी मतलब अकल नहीं थी किसी स्ट्रेटजी से पढूं या वन थिंग एट अ टाइम करूं, या मतलब एक बार एक ही चीज़ पे फोकस करूं और जीपेट पे ही फोकस करूं। तो इस वजह से मेरा गेट क्वालिफाई हुआ था, लेकिन सिर्फ 1 नंबर से। जीपेट मेरा रह गया था 5 नंबर से, और लाइफ साइंस मैंने दिया ही नहीं था। ये कुछ कहानी रही थी। उसके बाद मैंने सोचा मुझे घर तो नहीं बैठना, तो अब क्या करेंगे, तो अब अपने को चाहिए थी जॉब। जॉब चाहिए थी, तो मैंने थाउजेंड्स ऑफ टाइम सर्च किया कम से कम यूट्यूब पे जाके कि हाउ टू गेट जॉब एज अ फ्रेशर आफ्टर कंप्लीटिंग बी फार्मा एज अ डिग्री। तो मैंने ये क्वेश्चन करीबन 100 बार सर्च किया होगा अपने यूट्यूब पे, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी वीडियो नहीं मिली जो मुझे ये बता सके कि लिटरली ये करो ये करो ये करो एंड गेट योर जॉब। तो मुझे सब बता रहे थे ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं और शायद जॉब मिल सकती है। और सबसे ज़्यादा वर्ड एक मैटर कर रहा था, दैट इज़ रेफरेंस। एंड भाई अपना तो कोई रेफरेंस था नहीं, अपना अपने घर से कोई फार्मा में नहीं। मैं पहली लड़की हूँ जिसने फार्मा कर लिया। मेरे पूरे खानदान में कोई भी फार्मा नहीं किया। सबसे बड़े वाले पापा हैं जो मेरे, सबसे बड़े बड़े पापा, उनका तीसरा बेटा है जिसका मेडिकल है और उसने किराए पे लेके खोल रखा है, उसको कुछ नहीं आता उसके बारे में। तो मुझसे मिलता है, कहते कि क्यों यही किया था ना तुमने, अपना लाइसेंस मुझे दे देना। नहीं बे, मैं नहीं दे सकती। अब पीसीआई ने गाइडलाइन चेंज कर दी और अपना लाइसेंस किसी के रिस्क पे किसी को नहीं देना है। तो मैंने उसको मना कर दिया। उसको लग रहा था मेरा पैसा बच जाएगा ये वो, बट कॉन्फिडेंशियली मुझे पता है उसको फार्मा का पी नहीं आता, तो मैं अपना लाइसेंस रिस्क नहीं कर सकती। और आप एक लाइसेंस से 3 मेडिकल खोल सकते हो, वो अपॉर्चुनिटी मैं खुद यूज़ करना चाहती हूँ, मैं दूसरों को नहीं देना चाहती। सो फर्स्ट आई हैव टू सेव सम कैपिटल, देन आई स्टार्ट डूइंग माई ओन बिजनेस, देन आई हैव सम लाइक लिटिल ऑफ 2 to 5 lakhs ऑफ रुपीज़ इन माई पॉकेट और इन माई सेविंग्स। तो ये सेकेंडरी थॉट है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आज का टॉपिक जो है, हाउ टू गेट जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग बी फार्मा एंड हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर अवर फर्स्ट जॉब, and what is the things that we can do to get very good package in pharma. So it's a quite long video, have some patience, watch till the end. Also comment down your doubts, I can reply it and I must reply it, so must do. Okay, तो सबसे पहली चीज़, बी फार्मा के बाद हमें जॉब कैसे मिले। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जॉब को लेके पहले, लेकिन बी फार्मा से स्टार्ट करते हैं। बी फार्मा 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री का प्रोग्राम है। 4 साल सीरियस रहो भाई। मैंने पहले साल नहीं पढ़ाई करी, मैंने दूसरे साल पढ़ाई नहीं करी, मुझे तीसरी साल झटका लगा कि यार पढ़ना पड़ेगा। चौथे साल में मैं अकल लेके आ पाई और चौथे साल तक आते आते मुझे लेट हो गया था, क्योंकि मैं नीट करके और JEE करके सोच चुकी थी कि फार्मा क्या ही है, क्योंकि मैं एक दिन पढ़ के एग्जाम निकालती हूँ और बहुत सारे यहाँ लोग होंगे जो एक दिन पढ़ के अपना सेशनल और अपना एग्जाम निकाल रहे होंगे। और जो भी RGPV से हैं भाई, तुम तो धन हो, तुमको तो शत शत परिणाम है। तुम तो ऐसे उठ के चले जाना और बस 4 कॉपियाँ भर के आना, तुम निकल जाओगे। तो ये थॉट है RGPV वाले स्टूडेंट्स के लिए, और मैंने खुद किया है तो मैं क्यों ही बोलूँ। हाँ ऐसा ही है। मैं RGPV से अगर कोई देख रहा है मेरी वीडियो तो मैं बता दूँ कि सर प्लीज़ ऐसा मत करिए, हमको पढ़ाई वो करनी है जो हमारे काम आए, जो हमको कुछ सिखाए। तो हमको थोड़ा पढ़ने पे मजबूर करिए तो हम पढ़ सकें। अगर हम एक दिन उठ के एग्ज़ाम दे के टॉप कर रहे हैं तो देर इज़ नो मीन ऑफ मतलब लाइक परसुइंग द डिग्री। तो ठीक है, ये हटा देते हैं अब। ऑल्सो 4 साल पढ़ना है, कोर सब्जेक्ट्स पे बहुत ध्यान देना है। फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड, मैथ्स, ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑल्सो फार्मा जनरल्स। ये फार्मा जनरल्स और सम वेरी पावरफुल इवेंट्स ऑफ फार्मा दैट हैपनिंग्स नाउज अ डे इन अ वर्ल्ड। कुछ ऐसी केस स्टडी, कुछ ऐसी ट्रेडिजीज जो हुई हो, उन सबको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं। मुझसे तो नहीं पूछा गया था, मोस्ट ऑफली किसी से नहीं पूछा जाता, लेकिन पता होना तुम्हें उस भीड़ में से अलग करेगा।
ठीक है, तो ये चीज़ें तुम्हें पता करनी है। बी फार्मा की डिग्री करते करते तुम्हें बी फार्मा की डिग्री करते करते ये सारे सब्जेक्ट अच्छे से आने चाहिए, तुम्हें इनका बेसिक्स आना चाहिए। मैं ये नहीं कहती वो ड्रग है फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन में मतलब जैसे कि हाइपरटेंशन की ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं और तुम उनको क्लासिफिकेशन याद है तुम्हें, तुम उनकी क्लासिफिकेशन के यूज़ बताओ, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स बताओ या उसका स्ट्रक्चर बताओ या स्टीरियो केमिस्ट्री बताओ, नहीं ये सब नहीं बताना है। सिर्फ क्लासिफिकेशन में ये ड्रग होती है, इनका ये यूज़ होता है, हाइपरटेंशन को कम करती है और स्टेबल फील कराती है, जो भी है वो सब बताना है। बस बेसिक्स आना चाहिए, बेसिक्स मैटर द मोस्ट। ऑल्सो स्पेलिंग्स, तुमसे किसी ने पूछ लिया बार्बाडेंसिस की स्पेलिंग लिखो। बार्बाडेंसिस एलोवेरा का केमिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, तो बार्बाडेंसिस का स्पेलिंग लिखो, तो तुमको आ ही नहीं रहा है तो गलत चीज़ है ना, तो आना चाहिए। इंटेस्टाइन का स्पेलिंग नहीं आया था मेरी फ्रेंड को इंटरव्यू में, मुझे ये याद है। तो एटलीस्ट लाइक बी कंप्लीट योर बेसिक्स एंड मस्ट हैव अ गुड लाइक वो कहते हैं ना, पकड़ होनी चाहिए तुम्हारी अच्छी अपने बेसिक्स पे, वो चीज़ करना। सेकेंड थॉट, कुछ ऐसे बहुत सारे, अच्छा एक मैं स्लाइड शेयर करके एक वेबसाइट है जो बहुत अच्छे कोर्सेज और बहुत अच्छा कंटेंट पोस्ट करती है, उसमें फार्मा के लोग ही हैं जो अपना कंटेंट पोस्ट करते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और कुछ बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, मतलब जिनके बारे में लोगों ने पढ़ाई करी है, डिस्कस किया है, उनको पोस्ट किया है, उनको ज़रूर पढ़ना है। ऑल्सो नेपटेल करके एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो ऑफलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो कोर्सेज देखने हैं। ऑल्सो कुछ फ्री सर्टिफिकेट्स जो मेरे लिंक्डइन पे भी पोस्ट है जो मैंने किए थे, उसके अलावा भी तुम करना चाहते हो तो मुझे बताना, मैं बहुत सारे सजेस्ट कर सकती हूँ फ्री में, तुम उनको सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। ऑल्सो मैं अभी कुछ और सर्टिफिकेट खुद करने वाली हूँ, तो मेरे लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाना, वहाँ जो मैंने किए हैं वो कर लेना और जो मैं करूँगी वो कर लेना और अपने सीवी से अटैच कर लेना। लेकिन फर्जी मत करना, मस्ट लाइक ऐसे देखना उस कोर्स को कि तुम कुछ तो आए, एटलीस्ट टाइटल का नाम तो आए जो है तुम्हारे कोर्स का, तो ऐसे तो कर ही लेना। तो ये हो गई तुम्हारी तैयारी। दूसरी, बी फार्मा हो जाते जब तुम अपने थर्ड ईयर में होते हो तब तुम्हें जीपेट की तैयारी करनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं मुझे नहीं करनी ही है, भले ही तुम फिर वो निकले या ना निकले। 3500 का फॉर्म भरते हैं, दैट इज सच ए ह्यूज अमाउंट। सो इसीलिए मैं कहती हूँ थर्ड ईयर से प्रिपेयर करो। मैंने फोर्थ ईयर से प्रिपेयर किया था, इसलिए मुझे दुख था कि मेरे 3500 रुपये बर्बाद हो गए और आने जाने का खर्चा बहुत कुछ होता है यार, और अपन क्या है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो अपने पे ज़्यादा पैसा नहीं होता, इसलिए अपन सोचते हैं एक बार करने से पहले। लेकिन थर्ड ईयर से प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा और तुम निकल जाओगे। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा पेपर आता है, कभी कभी थोड़ा बहुत टफ आता है और वो आएगा भी, कभी तो पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा ना, तो पढ़ना है। थर्ड ईयर से ही जीपेट की तैयारी करनी है। मैं तो कहती हूँ सेकंड ईयर से कर सकते हो तो बहुत वेल एंड गुड है, बट नहीं कर सकते हो तो मस्ट गो विद द थर्ड ईयर। ओके, अच्छा जीपेट की तैयारी हो गई, उसके बाद फोर्थ ईयर में जब आते हो सबसे ज़्यादा काम करना है अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे। देन यू हैव टू मेक अ वेरी गुड 1 or 2 पेज ऑफ रिज्यूमे, एंड इफ़ यू वांट माय रिज्यूमे लाइक पीडीएफ और माय रिज्यूमे आउटलुक कि मैंने कैसे बनाया था, मैंने कैसे किया था, तो मैं अपना भी शेयर कर दूंगी। वैसे मेरा लिंक्डइन पे शेयर्ड है ऑलरेडी, बट इफ़ यू गाइज वांट तो मैं यहाँ भी पीडीएफ अटैच कर दूंगी या लिंक अटैच कर दूंगी, वट एवर। ऑल्सो उसके बाद तुम्हें सीवी बनाना है और अपने सीवी को हर रोज़ हर सुबह एक बार उठ के देखना है और पढ़ना है फोर्थ ईयर में अपने। ठीक है, उस सीवी में लिखा हुआ कुछ भी कंटेंट गलत नहीं होना चाहिए। जब आप 6 सेमेस्टर में होते हो तब आपको फार्मा एक ट्रेनिंग अलॉट करती है आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो ट्रेनिंग करने एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाना पड़ता है। मैं बिल्कुल मक्कारी करने का नहीं बोलूँगी, मस्ट गो इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, गो विजिट, डू 1 month कंप्लीट ट्रेनिंग, गेट योर सर्टिफिकेट, मस्ट गेट द नॉलेज ऑफ फार्मा, मस्ट गेट द नॉलेज ऑफ डिपार्टमेंट्स, मस्ट गेट द इन्वायरमेंट ऑफ फार्मा इंडस्ट्री, then you get to know what you have to do in your life, in your career furthermore, है ना। if 1 month is good for you, then the whole life and the whole career is good for you. But if 1 month makes you realize that this is not the place where I belong from, skip it. You have thousands of options to make your career, तो तब वो चीज़ छोड़ देनी है। लेकिन अगर तुमने ट्राई नहीं किया और तुमने सोच लिया कि नहीं मुझे फार्मा में जाना ही नहीं है, तो तुम गलती कर रहे हो। मैं गई थी ग्वालियर मालनपुर साई फार्मास्यूटिकल कंपनी में ट्रेनिंग के लिए और मुझे वहाँ बहुत मज़ा आया था। मैंने वहाँ पूरा 1 महीने QC QA में ट्रेनिंग करी थी और मेरा पहला रेफरेंस QA ही था जॉब के लिए। लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो कुछ नहीं से तो कुछ सही, तो मैं आई जॉइन प्रोडक्शन एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल नाउ दैट आई एम इन अ प्रोडक्शन। सो इट्स अ सेकेंडरी थॉट एंड इट्स माई स्टोरी, बट यू हैव टू गो टू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड वर्क लाइक अ एम्प्लॉय, जैसे एज अ फ्रेशर और समवन, एंड ऑलवेज बीन क्यूरियस, ऑलवेज आस्क टू एवरीवन व्हाई, हाउ एंड व्हाट, मस्ट, एंड गेट योर क्वेश्चंस और लाइक डाउट्स क्लियर एट दैट पॉइंट। और फिर सोचो तुम कि फार्मा में कर सकते हो काम या नहीं, तुम्हें वहाँ से ये क्लैरिटी मिलेगी तुम्हें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाना है कि नहीं जाना। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अलावा बी फार्मा के स्टूडेंट कहाँ कहाँ जा सकता है। तुम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन, QA, QC, RA, R&D, MR,
एमआरशिप बेस्ट है जॉब लड़कों के लिए, अगर उनकी थोड़ी भी पर्सनालिटी अच्छी है और अगर उनकी कम्युनिकेशन में दम है। जो बहुत व्यवहारिक लड़के होते हैं ना, जो एक घंटे भी किसी के साथ बैठ जाए तो उसके साथ ऐसे घर का रिश्ता हो जाता है, आओ भाई तुम चाय पिलाते हैं, तो उन लड़कों के लिए बेस्ट जॉब होती है। लड़कियां प्रेफरेबल नहीं होती हैं एमआर के लिए, क्योंकि इट्स लाइक डोर टू डोर सर्विस, और डोर टू डोर मतलब इसमें जाना पड़ता है, आना पड़ता है, और मिलना पड़ता है लोगों से, डॉक्टर्स को समझाना पड़ता है। इससे एक सेलिंग और एक कम्युनिकेशन, दो स्किल्स इसमें रिक्वायर्ड होती है। बट उसमें भी कुछ एमआर ऑफिस में एक जॉब होती है जिसमें आपको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्स लगाने होते हैं, ऑर्डर्स रिलीज करने होते हैं, वो जॉब होती है लड़कियों के लिए, वो कर सकती है। बट देयर इज़ नो एज सच ग्रोथ उधर पे। तो ये उसके बाद आप टीचर बन सकते हो, आप एम फार्मा करो, आप प्रोफेसर बन जाओगे। ऑल्सो यू कैन बी अ कॉन्टेंट क्रिएटर एज लाइक मी इफ यू हैव अ गुड नॉलेज, मस्ट शेयर इट, वी रियली नीड अ गुड creator of pharma, so we get to the clarity of this field. Also you can choose one more career, that is about pharmacovigilance, medical coding, because nowadays India or the foreign or the UK, US, everyone wants their every service and every treatment online. That's why these new fields are growing so well, and it's a era of AI, so we have to be update. तो इसीलिए है ये, इसके बारे में अपन कभी और बात करेंगे। तो ये काफ़ी सारे करियर्स हैं जो आप चूज़ कर सकते हो। ओके और अब मैं बात करती हूँ कि आपको आपकी पहली जॉब मिलेगी कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो का, सबसे पहले अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है, उस पर अपने सारे के सारे सर्टिफिकेट जो हैं वो अपलोड कर देने हैं जो तुम करो जेन्युइनली। थर्ड, उस पर वो कंटेंट पोस्ट करना है जो तुमने अपने कॉलेज के दौरान किया है, जैसे पार्टिसिपेटिंग इन इवेंट्स एंड यू आर डूइंग एंकरिंग, तो वो पोस्ट करना है। इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग गुड, वो भी पोस्ट करना है। ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग की जर्नी वहाँ पोस्ट करनी है, 1 day ऑफ ट्रेनिंग, 2 day ऑफ ट्रेनिंग, 3 day ऑफ ट्रेनिंग, एंड यू हैव टू गेट एटलीस्ट 500 फॉलोवर्स इन अ मंथ और 2 month और 3 month। इतने 500 फॉलोवर्स हो जाते हैं अगर तुम्हारे यहाँ कनेक्शंस हो जाते हैं, दैट इज सच ए यूज। फिर तुम्हें वहाँ पे कुछ एचआर्स के जेन्युइन कॉन्टेक्ट्स निकालने हैं, उनसे पर्सनली 1-to-1 कॉन्टेक्ट करना है, उनको अपना CV भेजना है, उनसे उनका कॉन्टेक्ट लेना है, उनसे कॉल पे बात करनी है, उनसे कहना है कि मुझे विजिट करने आना है। विजिट करने आने के बाद तुम्हें उस कंपनी में जाना है, उनसे मिलना है HR से, और कंपनी विजिट करके आनी है। ठीक है, ये मैं एज अ फ्रेशर बता रही हूँ, कंपनी विजिट करके आनी है। इफ़ दे लाइक योर कॉन्फिडेंस, इफ़ दे लाइक योर एनी काइंड ऑफ स्किल, और इफ़ दे लाइक दैट यू आर द वन पर्सन दैट इनफ वर्दी टू वर्क विद देम, तो तुम्हें फिर उनसे लास्ट में, वो तो तुमसे नहीं कहेंगे, तुम्हें ही कहना है, सर आई वुड लाइक टू से समथिंग लाइक मुझे कंपनी का एनवायरनमेंट और कैरिकुलम बहुत अच्छा लगा, इज देयर एनी चांस कि मुझे यहाँ इंटरव्यू देने का मौका मिल सकता है, और इज देयर एनी वैकेंसी वैकेंट फॉर मी एज अ बी फॉर्म और एम फॉर्म दैट आई कैन फील सुटेबल टू वर्क। तो अपना डिपार्टमेंट डिस्क्लोज नहीं करना, तुम राजा नहीं हो, मुझे तो क्यों में ही जॉब करनी है, ये एटीट्यूड लेके जाओगे तो तुम्हें बिना रेफरेंस के जॉब कहीं नहीं मिलेगी। तो पहली चीज़ तो तुम ये कर सकते हो, और ये चीज़ मेरे एक सीनियर ने करी थी, एंड ही सेड मी कि भाई मुझे मेरा मन का डिपार्टमेंट दे दिया। सब कुछ थोड़े से तुम्हारे बिहेवियर पे वेरी करता है इस वाले केस में। ठीक है, अब दूसरा तरीका एज अ फ्रेशर जॉब लेने का, सबसे पहले एक तुम्हारा करीबी, एक तुम्हारा जानने वाला, एक तुम्हारा बहुत ही सपोर्टिंग कह सकते हो टीचर, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, इज द मेन पर्सन इन योर करियर एज अ बी फार्मर। मेरे लिए तो ये चीज़ मैं बता सकती हूँ क्योंकि मेरे प्रिंसिपल सर की वजह से मैं पिरामल में हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मतलब रेफरेंस लगाया था, हमारा कैंपस था। तो या इट्स एन अपॉर्चुनिटी गिवन बाय माय टीचर्स, तो मेरा कैंपस प्लेसमेंट था, तो एक वो चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर तुम्हारे कॉलेज का कैंपस है तो तुम्हें ये नहीं सोचना अरे 1 लाख का पैकेज, 2 लाख का पैकेज, ऐसे थोड़ी कोई काम करेगा, 10,000 में कोई काम करेगा। सबसे पहले कंपनी पकड़ो, फ्रेशर का टैग हटाओ, उसके बाद तुम मुंह मांगा पैसा मांगना, क्योंकि तुम्हें आता क्या है, वो तुम्हें पैसे क्यों दे। अगर वो तुम्हें सिखाने के पैसे दे रहे हैं तो ठीक है ना, खाना खर्चा निकलना चाहिए बस, तो जॉब तो ज्वाइन कर लेनी है। उसके बाद तीसरा तरीका एक बहुत ही मतलब मैं कह सकती हूँ कि फैक्ट पे बेस्ड और स्मार्टनेस पे बेस्ड है। सबसे पहले जहाँ तुम्हें जॉब करनी है वो एरिया तुम्हें चूज़ करना है। जैसे मैंने चूज़ कर लिया था कि मुझे इंदौर के अलावा कहीं नहीं जाना है, तो मैंने इंदौर चूज़ किया। सेकंड मैंने चूज़ किया मुझे कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, तो मैंने QA चूज़ किया। मैंने QA के बारे में सब कुछ सीख लिया, वहाँ क्या होता है, कैसे करना होता है, कैसे सीखना होता है, सब सीख लिया XYZ। फिर मैंने सोचा मुझे कौन कौन सी कंपनियाँ मिल सकती हैं, मैंने देखा किस किस कंपनी का, फिर मैं यहाँ इंदौर आ गई। इंदौर आके मैं रहना शुरू किया, फिर जहाँ जहाँ वॉक इन हुए मैंने सारे वॉक इन दिए। मेरा 3 से 4 वॉक इन में सिलेक्शन हो गया, बट मैंने उनमें से सबसे बेस्ट चूज़ किया, उसमें मैंने जॉब भी करी 1, 2, 3 हफ्ते, एंड देन आई गेट टू नो कि मुझे एक अच्छी MNC से ऑफर आ चुका है, दैट इज कॉल्ड पिरामल फार्मा लिमिटेड। तो मैंने अपनी 3 हफ्ते की सैलरी छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के वहाँ से लॉग आउट किया, और मैं वहाँ दूसरे दिन लॉग इन कर चुकी थी। तो या दिस इज़ द केस, तो ये भी आप कर सकते हो। और वॉक इन ड्राइव्स में ऐसा नहीं होता कि आपको जॉब मिलती ही नहीं है, डेफिनेटली मिलती है। और क्यों नहीं मिलेगी भाई, वो तो हायर करने के लिए ही बैठे हैं, बस तुम में काबिलियत होनी चाहिए। कभी कभी फैक्टर आता है कि अरे सिर्फ उन्हीं को लेंगे जिनकी जान पहचान है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। पिरामिल में ऐसा नहीं होता, पिरामिल में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आप कभी भी वॉक इन होता है, मोस्ट प्रोबेबली जगह निकलती है, और जिनको प्रोडक्शन में जाना है ना, ऐसे दोनों हाथ खोल के पिरामिल बुलाती है कि आ जाओ।
तो देर इज ऑलवेज बीन लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी. यू जस्ट हैव टू बी एक्टिव इन योर माइंड एंड बी अपडेटेड ऑन योर लिंक्डइन अकाउंट स्पेशली. और मैं सिर्फ अब सारी इंदौर की कंपनीज और वहाँ के एचआर्स को फॉलो करती हूँ लिंक्डइन पे, क्योंकि जब भी कोई वॉक इन होता है वो डाल देते हैं. पास में ही पपाया ट्री होटल है, वहीं पे सबसे ज़्यादा इंटरव्यू होते हैं. जब भी लगता है अरे ये एमएनसी से अच्छी है, तैयार होते हैं, एक वाइट शर्ट पहनते हैं. यही वाइट शर्ट थी भाई अपने पास, तो अपन यही पहनते थे, अपन चले जाते थे, इंटरव्यू देते थे, आ जाते थे, इंप्रेस हो जाते थे, वो नौकरी भी मिल जाती थी. फिर थोड़ा लगता था कि यार छोटी कंपनी है, दूर है. इनक्यूब मिली थी, यहाँ से 45 किलोमीटर दूर थी. सफ़र करने में ही 2 घंटे जाते, यहाँ पे 2 घंटे जाते, वहाँ पे. सोचा नहीं यार, इतनी दूर की कंपनी ज्वाइन करने से अच्छा एमएनसी में जा रहे हैं, पास में ही है, आधा घंटा जाने में आधा घंटा आने में, सब मजे मजे. तो ज्वाइन कर ली. मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आए थे. सो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि तुम्हें एज अ फ्रेशर अच्छी जॉब मिल सकती है ना. मेरा भी रेफरेंस नहीं था, मेरा भी ज़्यादा किसी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं था. मैंने ये सारे फैक्टर्स यूज़ करे, मुझे जॉब मिली भी, मैंने की भी. उसके बाद मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी दिखी, मैंने स्किप कर दिया. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. ओके, तो अपन इतना सीख चुके हैं, ये सारे तरीके यूज़ करने हैं और अपनी पहली जॉब ले लेनी है. इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तुम्हें अपनी जॉब लेते ही अपने लिंक्डइन पे अपडेट करना है. अपनी जॉब से रिलेटेड थोड़ा बहुत कंटेंट हर हफ्ते 2-4 दिन में अपडेट करते रहना है. उसके बाद एक दूसरी कंपनी को टारगेट करते रहना है कि मुझे इसमें जाना है. अब मुझे ग्लेनमार्क में जाना है, मेरा ऐसा माइंडसेट है, बट देखते हैं अभी क्या होता है. ठीक है, सिप्ला या ग्लेनमार्क ऐसा कोई थॉट है मेरा, बाकी अभी देखते हैं. और मुझे डिपार्टमेंट भी शायद चेंज करने का मौका मिले तो वो भी अपन सोचेंगे बाद में. और उसके बाद अगर जैसे ही आप जॉब में आते हो, जॉब में ऑनेस्ट रहना है, ट्रेनिंग पूरी करनी है, अच्छे से सीखना है. जॉब को इतना सीरियस लेके उसमें मक्कारी नहीं चाहिए, उसमें गुड इंटेंट यानी अच्छी नीयत चाहिए. फार्मा फील्ड में आओ, फार्मास्यूटिकल फील्ड में आओ, फार्मा इंडस्ट्री में आओ, तो ये लेके आना. मेहनत ज़्यादा है स्टार्टिंग में, पैसा कम है. देन पैसा ज़्यादा है, मेहनत कम है. So this is the case. So here is all about this time, and yes, here we completed the topic how to get the job as a fresher in pharma. So if you have any doubt or anything that I skip, must comment down. I make the another video, क्योंकि मेरे दिमाग से भी मैं कभी स्किप्ट नहीं रखती दिमाग में कुछ भी. मुझे तो क्वेश्चन होता है एक थॉट, कभी आप ही लोगों से मिलता है, कभी आपकी कमेंट से मिलता है, मैं उसी पे वीडियो बना देती हूँ. तो इट्स रियली हेल्पफुल फॉर मी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. मस्ट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. Also, thank you for showing so much love to my previous video, and that's why I get the motivation to make this video. And it's a very long video, must watch it till complete. Also, if you have anything needed, required, or doubts, must comment down. I'll be there for you. Okay, so thank you.